स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 1 बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इस चैप्टर का पहला नाम है। और जो है ना बच्चे, आज जो है ना इस टॉपिक को समझने के लिए पहले जो है ना हमें बायोलॉजी को क्या करना होगा, समझना होगा। अब बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी हमारे पास इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ये बायोलॉजी का वर्ड है, ये हमारे पास दो यूनान के लफ्ज़ों से निकला है। ठीक है, पहला नंबर है बायो। बायो का मतलब है लिविंग, लाइफ। ठीक है, दूसरा है लॉजी। लॉजी का मतलब है स्टडी, थॉट, डिस्कशन। तो ये क्या है? बायोलॉजी हमारे पास साइंस की वो शाख है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं लाइफ के बारे में और किसके बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में। दुनिया में जितने भी आपके पास लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो और माइक्रोस्कोपिक और ऑर्गेनिज्म हो, जितने भी उनकी लाइफ को स्टडी करना, ये हमारे पास क्या क्या है, बायोलॉजी का कहलाती है। तो द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं इसकी मेन ब्रांचेस की तरफ। मेन ब्रांचेस बेसिकली हमारे पास इसके तीन है। ठीक है, पहले नंबर है बॉटनी, दूसरा है जूलॉजी, तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, बॉटनी किसे कहते हैं? बॉटनी का मतलब है प्लांट्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स। ये बायो की वो शाख है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी प्लांट्स स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लांट आपको जितने भी दुनिया में नज़र आते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन के ऊपर उगते हैं, कुछ अंडरग्राउंड, कुछ ऐसे होते हैं जो सीड्स के अंदर, कुछ बाहर। उनकी लाइफ साइकिल किस तरह, प्लांट जो है ना अपनी लाइफ साइकिल बढ़ाते हैं, किस तरह वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ये तमाम ईच एंड एवरीथिंग अबाउट प्लांट्स हम किस में पढ़ते हैं, बॉटनी के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉटनी क्या है? इट इज स्टडी ऑफ प्लांट्स। दूसरा हमारे पास है जूलॉजी। जू का मतलब है एनिमल्स। तो ये बायो की वो शाख है जिसमें हम क्या करते हैं, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में आपको कई किस्म के जानवर मिलते हैं, बर्ड्स है, इस तरह एनिमल्स में आपके पास अगर देखें उनकी रिप्रोडक्शन सिस्टम, उनका खाना पीना, कौन से जानवर जो है ना लैंड होते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एनिमल्स वो क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। तीसरा हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। तीसरा जो मेन ब्रांच है, माइक्रो का वैसे मतलब है स्मॉल। ठीक है, तो ये बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है? दूस ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सी थ्रू नेकेड आई। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपने नेकेड आई, अपने आंख के जरिए से नहीं देख सकते, बट वी कैन यूज माइक्रोस्कोप। जबकि हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम स्मॉल ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, जैसे कि हमारे पास वायरस हो गया, बैक्टीरिया। ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक फंजाई वगैरह क्या है, ये तमाम हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम जाते हैं सब ब्रांचेस। बायो के जो है ना कुछ सब ब्रांचेस है, टोटली हमारे पास है 16। ठीक है, अब पहले नंबर है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ जो है ना बच्चे क्या है? इट इज, मॉर्फ का वैसे मतलब है फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? ये बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर्म पढ़ते हैं, फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर मतलब शक्ल सूरत किसी ऑर्गेनिज्म की हम जब हम स्टडी करते हैं, इस कॉल्ड क्या, मॉर्फोलॉजी। तो इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी अबाउट फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, आवर ह्यूमन हार्ट, जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, इंसान का जो दिल है। अब हम इसकी क्या करते हैं, अगर शेप देखते हैं, स्ट्रक्चर, तो इट इज जस्ट लाइक कोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें कितने चार चैम्बर्स है, लेफ्ट ऑर्ट्रियम है, राइट ऑर्ट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ईच एंड एवरीथिंग क्या है बच्चे, जब आप इसकी स्टडी करते हैं तो मॉर्फोलॉजी कहलाते हैं। तो मॉर्फ का मतलब है शेप, स्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनिज्म की। दूसरा हमारे पास है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब है, अच्छा यहाँ पर एक बात है कि मॉर्फोलॉजी हमारे पास दो किस्म की होती है, एक एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। एक्सटर्नल का मतलब है जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को बाहर से देखते हैं। ठीक है, और इंटरनल का मतलब है जब आप अंदर से देखते हैं। दूसरा जो हमारे पास सब ब्रांच है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब है ये बायो की वो ब्रांच जिसमें आप क्या करते हैं, इंटरनल पार्ट्स या स्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। अब ये इंटरनल पार्ट्स हम किस तरह स्टडी करेंगे, या तो हम डायसेक्शन करते हैं या हम सर्जरी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक डॉक्टर है वो किसी मरीज की क्या करता है, डायसेक्शन, सर्जरी करता है, और उसका एक ऑर्गन फॉर किडनी है, किडनी को जब वो एंटर करते हैं तो उसके अंदर जितने भी उसके पार्ट्स है वो स्टडी करता है। तो ये ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, फिर वो हम एनाटॉमी पढ़ते हैं। तो एनाटॉमी इज द इंटरनल स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, तीसरा हमारे पास है हिस्टोलॉजी। वैसे बेसिकली हिस्टो का मतलब क्या है, टिश्यूज। तो ये बायो के ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल की क्या करते हैं, टिश्यू स्टडी करते हैं। ठीक है ना, अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी के, तो ह्यूमन बॉडी की जो
क्या है, जो पार्ट्स है वो बहुत से टिश्यू से बने, जैसे कि हमारे पास कार्डिक टिश्यू है, तो कार्डिक टिश्यू, इसी तरह नर्वस टिश्यू है, इस तरह मस्कुलर टिश्यूज है, ये तमाम टिश्यूज जो है ना हम क्या करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट्स जो है बच्चे उसमें मिजोफिल टिश्यूज है, एपिडर्मल टिश्यूज है, और ये टिश्यूज जो है ना क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन वगैरह क्या करें, परफॉर्म करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ बायो की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, टिश्यू स्टडी करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। अच्छा, चौथा सब ब्रांच जो हमारे पास है वो है बच्चे स्टूडेंट, वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का दूसरा नाम है हमारे पास सेल साइटोलॉजी, ठीक है। इसका दूसरा नाम सेल साइटोलॉजी है। अब इसमें हम क्या करते हैं, मेन चीज है स्टडी ऑफ सेल, हम खुलियों के बारे में स्टडी करते हैं, प्लस ऑर्गेनेलिज, और उसकी ऑर्गेनेलिज क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब सेल क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दुनिया में आपको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, उनकी बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट होती है वो सेल होती है। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी जो बॉडी है बच्चे वो सेल से बनी है, और इन सेल की वजह से वो क्या करते हैं, फिर वो मुख्तलिफ फंक्शन और स्ट्रक्चर वगैरह परफॉर्म वगैरह करती है, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग सेल की हम क्या करते हैं, सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं कि सेल की डिवीजन किस तरह होती है, सेल कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, ये तमाम हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनेलिज अगर बात करें तो राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, अब राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस हो गया, इसी तरह मतलब गोल्जी बॉडी, ये तमाम ऑर्गेनेलिज है और इनकी अपनी अपनी फंक्शन एक्सेल के अंदर होती है। पांच जो हमारे पास है वो है फिजियोलॉजी, ठीक है। अब फिजियो का वैसे मतलब है फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास बायो के ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन की फंक्शन को हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट का फंक्शन क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को पंप करना तमाम बॉडी के पार्ट्स तक, सेल तक, ठीक है। तो फिजियो का मतलब फंक्शन है, तो जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन की फंक्शन को स्टडी करते हैं उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरी एग्जांपल है तो वो लंग्स है, हमारे लंग्स जो है ना वो ब्रीथिंग करता है, मतलब ब्रीथिंग की मदद से हम क्या करते हैं, एयर वगैरह अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं गैसीय एक्सचेंज की मदद से, ठीक है। अच्छा, छठा हमारे पास जो ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स क्या है, अब जीन्स ही की मदद से जितने भी करेक्टर्स वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं ऑफस्प्रिंग में, वो हम किस में पढ़ते हैं, हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी दूस करेक्टर्स विच आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इट्स कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें बच्चे आई कलर, स्किन कलर वगैरह देखें, तो जितने भी अगर आप बच्चे देखें, अगर उसका आई कलर ब्लू हो या मतलब इस तरह जो भी कलर हो, तो वो तमाम करेक्टरिस्टिक जो है ना उसके पेरेंट्स से उसमें जो है ट्रांसफर होती है थ्रू जीन्स की वजह से, ठीक है। या इनहेरिटेंस भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है। अच्छा, सातवां जो हमारे पास ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। इसमें हम क्या करते हैं, किस चीज़ की स्टडी करते हैं, एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। अब आते हैं कि अब एम्ब्रियो क्या है, जब भी स्टूडेंट आपके पास एक और स्पर्म जो है ना, एक मतलब फीमेल से, ठीक है, और स्पर्म जो है ना वो किससे, मेल से, इनकी जब दोनों की क्या होती है, कम्बिनेशन होती है, इन दोनों मिलते हैं, तो ये क्या होता है, उसके बाद जो जायगोट, और जायगोट के बाद जो क्या होता है, एम्ब्रियो होती है, मतलब जितने भी वो स्टेज है जिसमें एम्ब्रियो वगैरह क्या होती है, डेवलपमेंट उसकी होती है, और उसके बाद उससे जब एक नया ऑर्गेनिज्म आता है दुनिया में, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो ईच एंड एवरीथिंग हम इसका एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं, और ये तब होते हैं बिफोर बर्थ, बर्थ से मतलब पैदाइश से पहले ये तमाम फिनोमेना होता है। अब जो इसके बाद हमारे पास है टेक्सोनमी। टेक्सोनमी का मतलब क्या है, ये बायो की ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन, नेमिंग वगैरह क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रॉग की बात करें, अगर हम उसको साइंटिफिक नेम देते हैं, उसका साइंटिफिक राना टिग्रीना है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन कैसे कहते हैं, जब ऑर्गेनिज्म को आप ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्या करते हो, डिवाइड करते हो, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, ह्यूमन है तो वो कौन से ग्रुप में है, एनिमीलिया में है। इस तरह बर्ड्स की अपना ग्रुप है, रेप्टाइल्स का अपना है, मैमल्स का अपना है, तो ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पेलेंटोलॉजी। अब पेलेंटोलॉजी का मतलब क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये क्या है, इसमें हम स्टडी करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की। अब फॉसिल फ्यूल क्या है, आपको पता है आज से मतलब 2200 साल पहले जो है ना क्या थे, जो डायनासोर का स्केलेटन था वो क्या था, वो ब्यूरिड था, मतलब अंदर दबा हुआ था। जब कोई सा बायोलॉजिस्ट क्या करे, दोबारा उसको निकालता है, उसको अगेन स्टडी करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, पेलेंटोलॉजी कहते हैं। अब पेलेंटोलॉजी के हमारे पास फिर मजीद दो टाइप्स है, एक पेलियो बॉटनी है और दूसरा पेलियोजोलॉजी। पेलियो बॉटनी का मतलब है स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट, ऐसे प्लांट जो मतलब वो जमीन के अंदर दोबारा ब्यूरिड है और उसको हम दोबारा स्टडी करते हैं। पेलियोजोलॉजी वो एनिमल जो मतलब इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं और दोबारा हम उसकी आसार वगैरह उसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इसका पेलियोजोलॉजी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है,
ये रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का अपने माहौल के साथ, ठीक है? तो ये बायो की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का अपने माहौल के साथ क्या रिलेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर प्लांट्स की बात करें तो उसका अपने एनवायरनमेंट के साथ ये है कि वो ऑक्सीजन जो है ना अपने एनवायरनमेंट को देते हैं, हमें ह्यूमन्स लेते हैं और क्या और एनवायरनमेंट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्लांट्स को देते हैं। तो इस तरह नाइट्रोजन जो है ना हम किस तरह लेते हैं, तो ऑर्गेनिज्म का अपने माहौल के साथ जो रिलेशन होता है, हम उसको क्या कहते हैं, दिस कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना, ये वीडियो काफ़ी है। जो स्टूडेंट्स, ये मेरा पहला चैनल है और आप इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।